एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर सीटिंग प्लेसिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चंस के अंदर आज हम एग्जांपल 2 की करेंगे। एग्जांपल 2 के अंदर जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 8 बुक्स आर केप्ट ऑन वन अनदर, मतलब 8 किताबें हैं वो एक साथ रखी हुई है। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, द सेकंड, द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ बुक्स आर ऑन प्लेस। जो ये किताबें हैं ये प्लेस के ऊपर है। 2 books on plays are between 2 books on composition. 1 book of plays is between 2 books on poetry, while the book at the top of the book of literature is a book of composition. तो अब ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया, हम इसके लिए फिर से इसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी आसानी के लिए ये करेंगे कि जो हमारे पास देखना ही हमारे पास बुक्स कितनी है। पहले लिखा हुआ है कि 8 बुक्स है, तो हम लोग सबसे पहले इस तरह करके हम इसको लिखना शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स है। इसको अब हम बारी बारी करके ऑर्गेनाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बल्कि इसको हम एक और आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास 8 बुक्स का टोटल कॉलम बन गया। अब जो है हमने अब इसके अंदर ये देखना है कि हमारे पास अब किताब कौन कौन सी है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारे पास पोइट्री है उसको हम सिंबल दे देंगे। इसको हम कहते हैं कि ये हम डिनोट करते हैं PO से। PO जिधर भी लिखा जाएगा वो होगा पोइट्री को डिनोट कर रहा होगा। ये हम अपने सिंबल बना रहे हैं। सबसे पहले पोइट्री का सिंबल बन गया। दूसरा और कौन सा है हमारे पास है प्ले के ऊपर। जो प्लेस जो किताब होगी प्लेस के ऊपर उसको हम कह रहे हैं P, उसको हम डिनोट करेंगे P से। उसके बाद हमारे पास कंपोजिशन है, कंपोजिशन को हम डिनोट करेंगे C से। और इसके अलावा कंपोजिशन के अलावा हमारे पास जो और बुक है वो लिटरेचर के ऊपर है, तो लिटरेचर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल L से। अब बारी बारी हम लोग ये करेंगे कि जो हमें इसके अंदर कंडीशन दी हुई है उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है काउंटिंग फ्रॉम द टॉप द सेकंड। अब अगर हम लोग शुरू से शुरू करें पहली रो के अंदर तो इसको हम करेंगे काउंटिंग फ्रॉम द टॉप द सेकंड फिफ्थ एंड 6 बुक्स आर ऑन प्लेस। तो मतलब अब इस रो के अंदर जो हमारे पास काउंटिंग फ्रॉम द टॉप द सेकंड, जो सेकंड बुक है, सेकंड जो बुक है जो इस जगह पे है वो है हमारे पास प्लेस के ऊपर। तो इधर हम लोग लिख देंगे P, जो हम डिनोट कर रहे हैं P। इधर P है द सेकंड द फिफ्थ के ऊपर अभी हम P लिखेंगे और 6 के ऊपर भी हम P लिखेंगे। ये हमारा जो पहली कंडीशन की जो वो क्लॉज थी वो हमने इधर कर दी। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन में देखेंगे 2 बुक्स ऑन प्लेज आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन कंपोजिशन। 2 बुक्स ऑफ प्लेज ये है PP, ये बिटवीन है 2 बुक्स ऑन कंपोजिशन। तो अब हम बाकी जो है अगली रो के अंदर ये वाली क्लॉज देख रहे हैं। अगली रोज के अंदर हमने कह दिया कि 4th पे और 7th पे C है। कंपोजिशन के बीच में 2 बुक्स प्लेस के ऊपर है। अगली कंडीशन देखिए 1 बुक ऑफ प्लेस इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन पोएट्री। 1 बुक ऑफ प्ले कौन सी ये है सेकंड नंबर पे, ये इन बिटवीन है 2 बुक्स ऑन पोएट्री। तो अब हम लोग जाएंगे अगली रो के ऊपर और इसको जो है हम पोएट्री के बीच में कर देंगे इस बुक को। ये हमने ये कर दिया। फिर while the book at the top of the book of literature is a book of composition। आखिरी अब कौन सी आखिरी जो बच रही है, अगर हम देखें 1 पोजीशन भी ले ली गई है, 2 भी ले ली गई है, 3 भी ले ली गई है, 4 5 6 7, आखिरी पोजीशन जो बचती है
तो उसके ऊपर हम लोग ये करेंगे, उसके अंदर जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के मुताबिक while the book at the top of the book of literature is a book of composition, जो कंपोजिशन के बुक के ऊपर जो बुक है वो है लिटरेचर की, तो इस जगह पर लिटरेचर आ जाएगा। अब ये हमारा पूरा टेबल बन गया है। अब अगर हम लोग इसको फाइनल इसको अगर हम लिखना शुरू करें तो हम इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये हमारे पास नंबर हो गए। ये अब फाइनल हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब इसको अगर हम सिंगल उसमें लिखे तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी बुक आ रही है, पोएट्री के ऊपर 1 नंबर में पोएट्री की बुक है PO, पोएट्री फर्स्ट पे आ गई। सेकंड पे हमारे पास है प्ले के ऊपर P, ये हमने सेकंड पे लिख दिया। थर्ड पे हमारे पास है पोएट्री पे अगेन। फोर्थ पे हमारे पास है कंपोजिशन। फिफ्थ पे हमारे पास है प्ले। सिक्स पर भी हमारे पास है प्ले। सेवेंथ पे हमारे पास है कंपोजिशन। एंड फाइनली जो हमारे पास 8 पे है वो है लिटरेचर की बुक। इस तरह से ये बुक्स ऑर्गेनाइज हुई भी। हमने जस्ट सिंपली ये कि अपनी आसानी के लिए हमने एक टेबल बनाया, उसके ऊपर जो जो कंडीशन थी, फर्स्ट पे जो कंडीशन हो रही थी उसको हमने उस कंडीशन को हमने पहले इसमें लिख दिया। इस जगह पे जो सेकंड पे हो रही थी हमने सेकंड पे लिखा है, जो थर्ड पे हुई थी वो फोर्थ पे हो रही थी। इस तरह करके हमने अपनी आसानी के लिए एक इस तरह से टेबल बनाया। इसके ऊपर सारी जो कंडीशन गिवन थी हमारे पास इस जगह पे एक एक करके हमने वो पुट किया। फाइनल हमने फिर उस टेबल को सिंप्लीफाइड कर दिया और एक सिंगल उसके अंदर हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब हमें ये पता चला जो फर्स्ट बुक जो रखी हुई थी वो पोएट्री की थी, सेकंड प्ले की थी, फिर पोएट्री की बुक रखी हुई थी, फिर कंपोजिशन की चौथे नंबर पे बुक रखी हुई थी, फिफ्थ नंबर पे फिर प्ले की थी, सिक्स पे भी प्ले की थी, सेवन्थ पे कंपोजिशन की थी और फिर एट पर लिटरेचर की बुक थी। ये हमारा मेन जो हमने इसके अंदर पैसेज के अंदर से जो हमने कंडीशन और जो इंफॉर्मेशन निकाली है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म पे इस तरह से थी। अब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो पहला है विच बुक इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप। चौथी बुक टॉप में से कौन सी है? अगर हम देखें 1 2 3 4 कंपोजिशन की, डायरेक्ट हमने इसमें अंदर हमारा जो आंसर है वो है सी कंपोजिशन। विच बुक इज ऑन द टॉप, सबसे ऊपर कौन सी बुक है? तो इधर हम देखें फर्स्ट पे पोएट्री की बुक है, हमने डायरेक्ट डी को टिक कर दिया। विच बुक इज एट द बेस, सबसे एंड में कौन सी बुक पढ़ी हुई? तो ये देखिए अगर हम लोग तो लिटरेचर की पढ़ी, डायरेक्ट हम लिटरेचर को टिक कर देंगे और इस तरह से आसानी से हमारे ये 3 एमसीक्यूज हो गए।